फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को, फिर इस पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट ज़रूर हल करें ताकि पूरा दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझना है कि इन्हें संसद के प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदित प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संसाधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है जो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। तो इसका विवरण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 368 के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो इसे याद रखें। और किस भाग में इसका विवरण दिया हुआ है? तो भाग 20 में। एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि यह संविधान की मूल संरचना का सम्मान करे जो कि अपरिवर्तनीय है। तो दोस्तों, जो संशोधन होना चाहिए यह संविधान की मूल संरचना का सम्मान करे, ऐसा होना चाहिए जो कि अपरिवर्तनीय है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग का पहला स्टार्ट होता है। पहला महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे आप लोग याद रखें। पहला संशोधन जो 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इस अनुसूची में संपत्ति से रिलेटेड है, जोड़ा गया था। फिर दूसरा है 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। तो इसके अंदर क्या है? इस संशोधन द्वारा राज्य को अ, ब, स और द वर्गों में विभाजित समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। तो दोस्तों, इसको लर्न रखें। नेक्स्ट संशोधन है 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था। इस संशोधन के अंतर्गत दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट संशोधन है 14वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था। तो दोस्तों, आपको दोनों याद रखना है, संशोधन के अंदर क्या चीज़ है और संशोधन जो हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है, ये आप लोग याद करते हुए चलिएगा। और आगे इस पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी है, तो याद करते हुए देखते हुए चलिएगा कि प्रैक्टिस सेट हम लोग अच्छे से लगा पाएँ। तो 14वां संविधान संशोधन में दिया हुआ है पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इस संघ राज्य क्षेत्र में जो है हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, इसको लर्न रखें। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं, जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें 14 भाषाएं थी, पर अभी के समय आप देखेंगे तो 22 भाषाएं हैं। तो इसके इन सब जो 8 भाषाएं जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 15वां जो भाषा था वो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो था सिंधी भाषा। तो इसे लर्न रखें, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो 8वीं अनुसूची में क्या है ये भी याद रखें, भाषा है, और इसी भाषा में ही सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था। इसमें संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, इसको लर्न रखें। नेक्स्ट संशोधन है 31वां संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। इसमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा
मनोन्मुख होंगे। तो दोस्तों इसको लर्न रखें। नेक्स्ट संशोधन है 36वां संविधान संशोधन, जो 1975 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो इसे मैंने यहाँ पे सिक्किम को पॉइंट आउट कर दिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में कब प्रवेश की दिया गया था। तो उसका उत्तर होगा 36वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1975 में हुआ था। नेक्स्ट संशोधन है दोस्तों, नेक्स्ट संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए ये 42वां संविधान संशोधन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे आप। तो ये कब हुआ था, 1976 में। तो इस समय की प्रधानमंत्री कौन थी, तो दोस्तों इस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, 42वां संविधान संशोधन के समय कौन प्रधानमंत्री थी। तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या संशोधन हुए थे। इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई थी। इसके अंतर्गत इतने संशोधन किए गए थे कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में बनते हैं आपके एग्जाम में कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा किस संविधान संशोधन को प्राप्त है। तो उत्तर हो गया 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था देख लेते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़े गए। तो दोस्तों मैंने इसे पॉइंट आउट कर दिया है, ये तीनों आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो इसे याद रखें, इसे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तीसरा पॉइंट है, लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी, यानी कि 5 वर्ष होता है जिसमें 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी, जिसको 6 वर्ष किया गया था इसे संविधान संशोधन में। फिर अगला पॉइंट है, नीति निर्देशक तत्व में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। फिर अगला पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल व वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा यह विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। तो दोस्तों ये सब 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाए गए थे, जो आप इसे याद रखें। और एक बात और, ये संशोधन जो हुए थे आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जितनी भी चीज़ जोड़ने से रिलेटेड है, मतलब जोड़ने से रिलेटेड है आएंगे, इन सब में आप देख रहे हैं कि सब में जोड़ा गया है। तो जोड़ने से रिलेटेड कोई भी रहेगा तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा होगा अगर जोड़ने की बात आए। तो दोस्तों इसे याद रखें, 42वां संविधान संशोधन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को लघु संविधान की संज्ञा इसको प्राप्त है। तो नेक्स्ट संशोधन पे हम लोग चलते हैं। 42वें संशोधन में एक और पॉइंट है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो इसे संविधान संशोधन में इसको भी 42वें संविधान संशोधन में इसको भी किया गया था। फिर यहाँ नेक्स्ट संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वें के बाद आपको याद रखना है 44वां, जो 1978 में हुआ था। तो आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ लाई गई थी। संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार में बना दिया गया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस समय
के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लाई गई थी। तो सबसे पहला पॉइंट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिए गए थे। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कि 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, तो फिर 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत फिर से उसे 5 वर्ष कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। तो दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 42वें के बाद इंपॉर्टेंट है 44वां। तो 44वां को भी याद करने के लिए ट्रिक है कि जिसमें सुधार करने की बात आए या फिर उसे हटाने की बात आए, किसी चीज़ को सुधार करने के लिए किसी चीज़ को हटाया जाए, तो ये सब जितने पॉइंट हैं आप अधिकतर देखेंगे 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही होता है। तो इसे याद रखें। एक ट्रिक है, जिसे ना याद हो वो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट संशोधन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट संशोधन है 52वां संविधान संशोधन, जो 1985 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से संबंधित है ये। तो इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई है। इसी 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट संशोधन है 56वां संविधान संशोधन, जो 1987 में हुआ था। तो दोस्तों इसके अंतर्गत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इसे याद रखें। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मताधिकार की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की उम्र कर दी गई थी। तो इसका उत्तर सही होगा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट संशोधन है 71वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुई थी। तो दोस्तों इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया था कि स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो 14 भाषा थी। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक भाषा और जोड़ी गई थी जो सिंधी थी। और 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुई थी, इसके अंतर्गत 3 और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो जिससे टोटल अभी स्टार्टिंग में सिंधी को मिलाने के बाद 15 हो गए थे, अब इन तीनों को मिलाने के बाद 18 हो गए थे 71वां संविधान संशोधन के बाद। तो नेक्स्ट संशोधन पे आते हैं 73वां संविधान संशोधन, जो 1992 में हुआ था।
दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायती से रिलेटेड है, तो इसे याद रखें। पंचायती से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, चाहे वो भाग हो, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे वो अनुसूची हो, चाहे वो संशोधन हो, तो इसे याद रखें। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसी के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला संशोधन है 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान की गई थी। तो दोस्तों ये दोनों रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। 73वां में पंचायत से रिलेटेड है और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट संशोधन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट संशोधन है 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुई थी। इसके अंतर्गत देख लेते हैं दोस्तों क्या चेंजेस की गई थी। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट संशोधन है 86वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुई थी। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। तो दोस्तों इसे याद रखें। नेक्स्ट संशोधन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट संशोधन है 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसके द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्रि परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार मंत्रि परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों मैंने इसे पॉइंट आउट कर दिया है, इसे लर्न रखें। 15% से अधिक नहीं हो सकती मंत्रि परिषद के सदस्यों की संख्या। तीसरा पॉइंट है, साथ ही छोटे राज्यों में के मंत्रि परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। तो दोस्तों तीनों पॉइंट याद रखें जो 91वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है जो 2003 में की गई थी। नेक्स्ट संशोधन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट संशोधन है 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में इसे भी लाया गया था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो भाषा से रिलेटेड है, जो आगे हम लोगों ने 21वां और 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पढ़ा था। तो 21वां में सिंधी जोड़ा गया था, 71वां में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया था, जिससे टोटल 18 हो गए थे। अब यहाँ 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ 4 और जोड़ के 22 भाषाएं हो गई थी, जो अभी तक हम लोग को देखने को मिलता है 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। तो इसे याद रखें और ये तीनों रिलेट कर लें, रिलेट करके याद रखें दोस्तों, दावा है कि याद हो जाएगा। और ये तीनों इम्पॉर्टेंट है और भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ी गई थी, तो चारों लाइन वाइज याद रखें, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संशोधन पे जो है 100वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूसीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। तो दोस्तों याद रखें भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों को आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। तो दोस्तों याद रखें ये डेट 1 अगस्त 2015 और किसके किसके बीच हुई थी? भारत और बांग्लादेश। ये दोनों याद रखें, दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट संशोधन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट संशोधन है 101वां संविधान संशोधन, जो 2017 में लाई गई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सीधे आपसे क्वेश्चन में अभी हाल ही के सीजीएल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा था कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसे भी याद रखें। कभी कभी इकोनॉमिक्स के टॉपिक से पूछ लिया जाता है कि जीएसटी कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, दोनों है। तो इसका सही उत्तर होगा अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर सेट, जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसे मैं लाया हुआ हूँ, जिससे हम लोग का प्रैक्टिस हो जाए, साथ के साथ याद भी हो जाए। तो दोस्तों इसे लगाते हुए चलिएगा, और जिस दोस्तों ने अच्छे से देखा होगा, ये मेरा दावा है कि वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिन दोस्तों को नहीं याद है वो वीडियो को रिपीट करके देख लें, इससे उनको याद भी हो जाएगा। और क्वेश्चन सेट लगा, उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाएं, जिससे और एक अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी थी? ए 21वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 61वां संविधान संशोधन, डी 84वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। यह हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। तो इसी के अंतर्गत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 32वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? ऑप्शन ए 3रा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 4था संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 1ला संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 6था संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1ला संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसी के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि 8 अनुसूची स्टार्टिंग से ही थी। 8 के बाद जितने 4 अनुसूची बढ़ी हैं वो सब संविधान संशोधन के अंतर्गत ही बढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संपत्ति। ऑप्शन सी सही होगा संपत्ति। इसी मौलिक अधिकार को
इसी को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था, जिसका उल्लेख आपको 300 में मिलेगा। तो दोस्तों इसे याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उसकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई? तो दोस्तों ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा के पूरा जो 14 से 22 हुई थी भाषाएं, उसके बारे में अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुई थी। इसी के अंतर्गत मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ी गई थी, जिसके बाद कुल 22 भाषाएं हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की तुलना संख्या व उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 91वां, ऑप्शन बी 93वां, ऑप्शन सी 95वां, ऑप्शन डी 97वां। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसे भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और जिसे मैंने पॉइंट आउट भी किया था और इम्पॉर्टेंट भी बताया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 62वें, ऑप्शन सी 63वें, ऑप्शन डी 64वें। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 61वें। तो दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन आप रिपीट देखेंगे। क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, इसलिए तो उसे याद रखें। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों मैंने ये 44वां संविधान संशोधन पढ़ाते हुए मैंने ट्रिक भी बताया था, जहाँ पे कुछ सुधार करने के लिए कुछ हटाया गया हो या फिर हटाकर कुछ जोड़ा गया हो, तो वो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ होगा, जो मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 48वें संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों मैंने बताया था वहाँ पे ट्रिक, तो इसे याद करें। किसी चीज़ को सुधार के लिए हटाकर उसे जोड़ना किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैंने बताया था? तो मैंने बताया था 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा जो 10वीं अनुसूची में है दल बदल, उससे रिलेटेड है ये 52वां संविधान संशोधन। तो इसे याद रखें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी दल बदल तथा अहर्ताएं, ऑप्शन सी है आरक्षण बढ़ाना, ऑप्शन डी शाही भत्ता प्रीविपर्स समाप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो इसे मैंने पढ़ाया था दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों इसे अभी हम लोगों ने हल किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 1985 का 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखना है, 52वां संविधान संशोधन के साथ साथ ये कब हुआ था 1985, कभी कभी ये अलग से पूछ देता है, तो दोनों याद करके रखें। 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? दल बदल से रिलेटेड है, जो 10वीं अनुसूची में जिसके बारे में व्याख्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 36वां, ऑप्शन बी 53वां, ऑप्शन सी 55वां, ऑप्शन डी 56वां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 63वां, ऑप्शन सी 60वां, ऑप्शन डी 64वां। तो दोस्तों इसे मैंने पढ़ाते वक्त भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट किया था, तो ये आपको याद भी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन
के अंतर्गत ही मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी कृषि उत्पादक बाजार समितियां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नगर पालिका। नगर पालिका से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि दो आप रिलेट करके याद रखें, 73 और 74। 73 किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायत से, और 74 नगर पालिका। तो रिलेट करके दोस्तों याद रखेंगे तो याद रहेगा। और कन्फ्यूजन करने के लिए देखिए आपका ऑप्शन ए में ग्राम पंचायत भी डाला हुआ है, तो बच्चे इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि आप कभी गलत ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों मैंने इसे थ्योरी में तो नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम यहाँ इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। तो इसे दोस्तों याद रखें, 69वां संविधान संशोधन में ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित किया गया था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो दोस्तों ये आपको मैंने बताया था, ये तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों दोनों याद रखें, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और भाषाओं को भी याद रखें, मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध से है, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, ऑप्शन सी संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकार से, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको रिलेट करना 73वां और 74वां को। तो 74वां तो आपको पता ही है, और 73वां मैंने अभी बताया था आपको, जो रिलेट है, जो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों ये सेशन हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।